खबरों के साथ मैं दीपांशु। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन के जोड़ों को समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान और निशा होम केयर ने दिया सहयोग। 251 जोड़ों को दिया घरेलू सामान। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति के साथ भामाशाहों का किया सम्मान। ऐतिहासिक स्थल सागर जलाशय में भरे पानी का फिल्ट्रेशन का कार्य हुआ फिर से शुरू। जलाशय सौंदर्यीकरण को लेकर कई बार उठा चुके हैं सवाल। राजस्थान भर में 27 अक्टूबर को आयोजित होगी आरएएस परीक्षा। प्रशासन की तैयारी पूरी। केंद्रीय बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की जुटी भीड़। अब समाचार विस्तार से। अपना घर शालीमार आवासीय कॉलोनी में समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान और निशा होम केयर के तत्वाधान में 14वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत मंगलवार को इस समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों को दिए जाने वाला आवश्यक जरूरी सामान वितरण किया गया। संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते सम्मेलन नहीं हो सका। इस कारण विवाह सम्मेलन में पंजीकृत 251 जोड़ों को विवाह में दिए जाने वाले सामान देते हुए शुभकामना दी। इस दौरान मौजूद निशा होम केयर की निदेशक निशा सैनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कोरोना काल के दौरान विवाह समारोह में स्थगित हो जाने के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो सका था, अतः संस्थान की ओर से सामान वितरित किया गया है। 14वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन है। हेड ब्रांच जयपुर और दूसरी ब्रांच अलवर में है, जो कि यहाँ पर 250 जोड़ों का सामान वितरण किया जा रहा है, जिसमें शादी का सभी सामान वितरण किया जा रहा है। घर गृहस्थी का सारा सामान वितरण किया जा रहा है। चांदी सोने की नाक की बाली, चांदी की पंजेब की जोड़ी, चांदी की चिटकी, चांदी की अंगूठी, मतलब सभी वधू के लिए सारे ही सामान है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि घर गृहस्थी का उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि इसको हम आगे भी करना चाहते हैं और पिछले नवंबर से करते ही आ रहे हैं, जो कि एक अलवर में बहुत अच्छी पहल है और काफ़ी जोड़े भी तरफ से होता है। ये हेड ब्रांच जयपुर में सुरेश जी माली इसके हेड हैं और अलवर में ब्रांच में देखती हैं निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी। अभी चावड़ कॉलोनी खुदनपुरी देवठनी 11 सामान लेने आए हैं समृद्धि सेवा संस्थान से। ये दहेज का बच्चियों के लिए सामान है। छोटा मोटा बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सियां हैं, एलईडी है और ये घरेलू सामान है जो भी है छोटा मोटा। नहीं, अच्छी बात है जी। देखो गरीब लोगों के लिए मतलब बढ़िया से सिस्टम है, जिससे गरीब बच्चों की शादी में सहयोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। वहीं संस्था के अध्यक्ष सुरेश माली ने इस विवाह के समारोह में विवाहित जोड़ों को दी जाने वाले सामान की जानकारी देते हुए बताया, संस्था सभी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है सभी एकजुट रहें, एकता का यह भाव सभी में बना रहे। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान की तरफ से 14वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसमें अपन दे रहे हैं एक तो गले का मंगलसूत्र, चांदी की पायजेब चौड़ी, चांदी की चिटकी, चांदी की अंगूठियाँ, लड़का लड़की को सोने की नाक की बाली, डबल बेड, गद्दा, तकिया, कम्बल, बेडशीट, सेंट टेबल, कुर्सी, 2 कुर्सियाँ हैं और चांदी की स्टील की बाल्टी, स्टील की टंकी है, 2 तकिए, कम्बल है, ड्रेसिंग टेबल है। 251 गरीब परिवार लोगों का भला करना उद्देश्य से बिल्कुल आगे भी चलता रहेगा। नगर बगीचे में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ अलवर की ओर से वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, साथ ही भामाशाहों का सम्मान किया गया। अधिवेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीमसेन कालरा, विशिष्ट अतिथि सीडीओ पूनम गोयल सहित गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरानुसार शुरू करते हुए मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। स्काउट गाइड संघ के कमिश्नर डॉक्टर घनश्याम सैनी ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी दी। जिले की शान के लिए हमें अच्छे से अच्छा काम करने की स्टेट के द्वारा एडल्ट की ट्रेनिंग का कार्यभार दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर स्काउट के पद पर मुझे मनोनीत किया गया है, मेरी नियुक्ति हुई है। राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड संघ का आज वार्षिक अधिवेशन यहाँ नजर बगीची में संपन्न होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम स्काउट एंड गाइड जो हमारी संस्था है उसकी वार्षिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। जो गत वर्ष हमने सारे कार्यक्रम स्काउट एंड गाइड के माध्यम से चलाए, उनकी रूपरेखा और उनकी
जो व्यवस्था है उसका सुपाठन हमारे सचिव द्वारा किया जाता है। साथ ही आगामी सत्र में जो कार्यक्रम, चाहे वो ट्रेनिंग के हों या कैंप वगैरह के हों, ये कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उनका भी आज प्रस्ताव लिया जाएगा और अनुमोदन किया जाएगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भीम सिंह जी कालरा थे, जिनके सहयोग से हरीश कालरा जी, जिनके सहयोग से, आर्थिक सहयोग से आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। साथ ही हमारे शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी CDO साहब श्रीमती पूनम जी गोयल मुख्य अतिथि के रूप में विराजती थी। वर्तमान में हमारे CDO थानागाजी श्री मंगल राम जी जाटव अतिथि के रूप में, सहायक निदेशक धावरिया जी व हमारे स्थानीय संघ के जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रधान साहब हैं, इस सम्मेलन में मौजूद हैं। और अलवर शहर और उमरेन दोनों ब्लॉकों के संस्था प्रधान, गाइड, रोवर, रेंजर्स हमारे यहाँ हैं। हमारे मुख्य सचिव श्री सुरेश जी अवस्थी द्वारा हमारा प्रतिवेदन का वाचन किया गया एवं गत 2 वर्ष कोरोना काल में इनके द्वारा स्काउट गाइड की जो गतिविधियां की गई उनके लिए आज श्री सुरेश जी का और अन्य साथियों का भी हमने सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्काउट गाइड के सुरेश अवस्थी ने मीडिया को अवगत कराते हुए बताया, स्काउट गाइड के प्रशिक्षण केंद्र को जिन भामाशाहों ने सहयोग किया उन भामाशाहों का स्मृति चिन्ह देते हुए परंपरानुसार सम्मान किया गया है। स्काउट गाइड स्थानीय संघ अलवर का वार्षिक अधिवेशन है। विगत 2 सत्रों का वार्षिक अधिवेशन है ये। इसमें हमने हमारी आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इन 2 सत्रों में जो स्थानीय संघ अलवर से काम हुए हैं उन सब का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोरोना काल में जो हमारे सेवा की है शहर में, वो सारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हमारे जो रोवर्स, रेंजर्स, कोरोना वॉरियर्स थे उनका सम्मान किया। इसमें हमारे प्रस्तावित बजट हमने रखा, प्रस्तावित भावी योजनाएं हमने रखी, सभी का अनुमोदन किया। हमारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम जी गोयल उपस्थित थी। सहायक निदेशक हैं हमारे धावरिया जी थे। हमारे हरीश कालरा जी हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा हमारे जिला सचिव हैं मंगल राम जी जो CBO थानागाजी हैं, आप उपस्थित थे। अन्य संस्था प्रधान थे अमृता झा मैडम और बाकी कई संस्था प्रधान थे, CBOs थे और हमारे स्काउट मास्टर, रोवर, रेंजर्स आदि ने भाग लिया। हमारे जो भावी कार्यक्रम हैं उनको सभी ने सराहा और अब तक की जो कार्य किए गए हैं स्थानीय संघ अलवर से, खास तौर से कोरोना काल में जो सेवाएं अलवर शहर को दी हैं, इसकी सबने प्रशंसा की। हमारे सभी भामाशाहों की, हमारे सभी दानदाताओं की प्रशंसा की। अलवर शहर के ऐतिहासिक स्थल मूसी महारानी छतरी के निकट स्थित सागर जलाशय के पानी को रिसाइकिल कर शुद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। सागर के जलाशय का सौंदर्यीकरण का कार्य स्थानीय अशोक लीलैंड को सौंपे जाने के बाद इस जलाशय के पानी निकासी का कार्य किया गया है। इस कार्य को लेकर पानी के व्यर्थ बह जाने व निचली बस्ती में पानी भराव की समस्या पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और कार्य रोक दिया गया। जलाशय के सौंदर्यीकरण के कार्य को गति देते हुए कई दिनों से बाद इस जलाशय के पानी की गुणवत्ता का सुधार किया गया एवं एक्वा इंजीनियरिंग को दिया गया। मंगलवार को एक्वा कंपनी की ओर से लगाई मशीनों के माध्यम से शुद्धिकरण का कार्य शुरू किया गया है। महाराष्ट्र से आए एक्वा इंजीनियरिंग के कर्मियों के पानी शुद्धिकरण की जानकारी देते हुए बताया, जलाशय के दूषित पानी का फिल्ट्रेशन और इरेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे पानी का व्यर्थ न बहाकर इसी जलाशय की सुंदरता बनाए रखेगा। ये फिल्ट्रेशन और इरेशन, वो जो वाटर ये रहता है वो इरेशन पानी क्लियर करता है इरेशन थ्रू। यानी फवार होता है, ये फाउंटेन बिठा रहे हैं और वो फिल्टर। हाँ, तो ये कैसा है, मिनिमम 10 आवर्स चलते हैं पूरे दिन में। तो जो अलगी फॉर्मेशन है ये फाउंटेन से क्या होता है, वो इरेशन हो जाता है। तो पानी का जो हरा कलर ये जो आ रहा है वो पूरा ये हो जाएगा। क्योंकि स्टे वाटर रहता है ना, जितना स्टे वाटर रहता है उतना वो हरा कलर अलगी फॉर्मेशन बोला गया। तो इरेशन हो गया तो नीचे पूरा पानी में अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन की वजह से वो नहीं नीचे अंदर नहीं जा रहे ना, करना आता है। राजस्थान भर में एक ही दिन में आयोजित RS भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने से एक बार फिर जिले के बाहर आए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का आवागमन शुरू हो गया है। 27 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ रही। राजस्थान रोडवेज की ओर से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा के चलते बस स्टैंड परिसर में युवाओं की रेलम पेल है।
इस दौरान ऐसे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा जिन्हें जरूरी कार्य या परिवार के साथ जाना था। इस दौरान टिकट विंडो पर लंबी कतार लगी रही, जिसे देखते हुए कई यात्रियों ने अपनी यात्रा को स्थगित करना उचित समझा। जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद 27 अक्टूबर बुधवार को राजस्थान में एक साथ आरएएस प्रतियोगिता परीक्षा होनी है। अलवर शहर में प्रशासन की परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए 23,500 परीक्षार्थियों के लिए 73 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। मंगलवार को स्थानीय प्रताप ऑडिटोरियम में परीक्षा प्रभारियों व वीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने आरएएस परीक्षा आयोजन से लेकर की गई तैयारियों से मीडिया को अवगत कराया। आरएएस एग्ज़ाम जो कि सब पूरे राजस्थान में 27 तारीख को होने वाला, उसके लिए अलवर शहर के अंदर 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 23,500 विद्यार्थी जो हैं परीक्षार्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। और इसके लिए आज सीएस और एसीएस और पर्यवेक्षकों की ट्रेनिंग जो है आज प्रताप ऑडिटोरियम में रखी गई है और हमारे स्तर से सभी वीक्षक, एसीएस, सीएस इन सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 0144 2370 2371440 2370 अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम,
त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 65वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्निका बड़ के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा, जिसमें जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं भाग ले सकेंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन 27 अक्टूबर 2021 प्रातः 8 बजे से विद्यालय समय तक किया जाएगा। यह जानकारी विद्यालय प्रधानाचार्य महादेवी परेवा ने मीडिया को दी। परेवा ने इस दौरान बताया, खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था अलवर में ही रहेगी। मैं महादेवी परेवा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्निका बड़ से, जैसा कि अभी हमारे विभाग द्वारा 65वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता 19 से और 17 से 19 आयु वर्ग की छात्राएं प्रतियोगिता का आयोजन हमारे को आयोजक दिया है। हमें ये प्रतियोगिता आयोजन करानी है, जिसका आयोजन तिथि है 28 से 30 में ये आयोजित होगी। और इसके जो भी प्रतियोगी यहाँ आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन 27 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। इस समय क्योंकि गत वर्ष कोरोना काल में ये प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की गई थी, इस समय कितनी प्रतियोगी हर स्कूल तैयार करवा पाएगा ये उसके ऊपर है, पर लगभग 10-12 टीम हम अंदाजे से मान के चल रहे हैं कि इतनी टीम आने की संभावना तो है ही। क्योंकि हमारे इस विद्यालय में गेम्स खिलाने के लिए कोई ऐसा प्रांगण नहीं है, जिसमें मैदान नहीं है, तो हमने प्राइवेट स्कूल पास में पड़ता है बाल भारती स्कूल उच्च माध्यमिक प्राइवेट स्कूल से हमने ये इस गेम्स के लिए फील्ड लिया हुआ है, और उसी फील्ड को हम तैयार कराने के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन सफल आयोजन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टीम वैसे तो अभी जैसे टीम आने की कितनी टीमें आने की संभावना है, उस अनुसार आवास व्यवस्था की जाएगी। और पूर्व अनुमान से जैसे हम 10-12 टीम मानकर चलते हैं, तो खुद उसी स्कूल में कुछ यहाँ हमारी मतलब व्यवस्था रहेगी, और अधिक टीम आने पर अपने विभाग द्वारा अन्य किसी स्कूल को तुरंत अनुमति करा लेंगे। अधिक टीम अगर आती हैं तो हम किसी राजकीय विद्यालय में जैसे SMD है, ये जहाँ छात्रावास है, वहाँ हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। कोरोना महामारी के बाद फिर से बाजारों में रौनक लौट आई है। दीपावली पर्व के अवसर पर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इन दिनों हॉप सर्कस के आसपास के बाजारों में पटरी के लगने वाले स्टॉलों, दुकानों, घरों में लगने वाले पोस्टरों की बिक्री का जोर है। श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान की ओर से 31 अक्टूबर 2021 को दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी एवं कर्मचारी सहित समाज के गणमान्य उपस्थित रहेंगे। संस्था की प्राचार्य अनिता सोनी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, दीपावली मिलन समारोह में कर्मचारियों को बोनस चेक का वितरण होगा। साथ ही इस बार दिवाली पर चाइनीज सामानों का उपयोग न करने का आग्रह करते हुए ग्रीन पटाखों से उत्सव मनाए जाने की जानकारी दी जाए। अनिता सोनी, प्राचार्य श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान की ओर से आपको ये सूचित करना चाह रही हूँ कि हमारे परिसर में आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान की प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा समस्त शिक्षण संस्थाओं का एक सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम रखा गया है, जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को बोनस के रूप में चेक दिया जाएगा और मिठाई दी जाएगी, और सभी कर्मचारियों को यहाँ पर खाना भी खिलवाया जाएगा। उसके साथ ही हमारे कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ भी होंगी और शुभकामनाएं सबको प्रेषित की जाएगी, ताकि उनकी जो दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज बहुत हर्षोल्लास के साथ बने।
शुभकामनाएं के साथ ये भी उन्हें संदेश दिया जाएगा कि जो दीपावली का पर्व है वो पटाखों से ना मनाते हुए ग्रीनरी के साथ मनाएं। चाइनीज़ के जो उपकरण हैं उनका यूज़ ना किया जाए, चाइनीज़ की लाइट को यूज़ ना किया जाए, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपनाया जाए। हमारे आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान का यही संदेश हमेशा से रहा है, इस बार भी यही रहेगा। और मैं सभी हमारे स्टूडेंट्स को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे दीपावली के पर्व पर पटाखे ना चलाते हुए उसको रोशनी के साथ मनाएं, तो हमारे लिए पर्यावरण के लिए हितकारी होगा। कोरोना के बाद अलवर जिले में मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। इन दिनों अलवर शहर में निजी व सरकारी चिकित्सालयों में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। डेंगू बुखार का मुख्य कारण मच्छर है और मौसमी बीमारी का कारण ऋतु परिवर्तन है। इन परिस्थितियों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पीन क्या होना चाहिए जिससे इस बीमारी में बचा जा सकता है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कथुरिया से वार्ता की। सुनाते हैं आपको दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रह सकता है। पेश है वार्ता के अंश जिन्हें अपना कर आप भी रह सकते हैं स्वस्थ। देखें, जो मेरा मानना है एज ए डॉक्टर, बिकॉज फॉर लास्ट 37 ईयर्स आई एम इन प्रैक्टिस और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आई हैव डन पीजी इन होम्योपैथी, एमडी इन होम्योपैथी हूँ। अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है वो ये है कि जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तब कुछ सीजनल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें एलर्जिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। चेंज ऑफ वेदर में जो लोग सेंसिटिव हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उनको एलर्जिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, ज़ुकाम, छींकें, कईयों को हल्का सा आइज़ में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा जो फीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें मलेरिया, डेंगू जो है वो एक तरह का जो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और काफ़ी केसेस आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी डिट्रेशंस भी हो जाते हैं पेशेंट को, फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। डेंगू जो है एक वायरस है बेसिकली, और एक मॉस्किटो है जिसके वायरस से ही ये फैलता है, और इसमें नॉर्मली वायरस जो है काफ़ी फैटल हो जाता है सीवियरिटी के बाद। तो इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि आप अगर घर में आपके प्लांट्स हैं या लॉन वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ आप एंटी फ्लाई स्प्रे करते रहें ताकि मच्छर ज़्यादा ना हो। कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी आप इकट्ठा ना होने दें। स्पेशली जो आप अपना हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान रखें। एक्सटर्नल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाय द वे ये वायरस मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाता है और जब वही मॉस्किटो आपको अगर बाइट करेगा तो वायरस आपके शरीर में चला जाएगा और आपको इससे जो भी वायरस कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे फीवर आना, नोशिएट होना, बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं इसे। इसमें बेसिकली क्या है, पूरा शरीर टूटता है, हड्डियां दर्द करती हैं, हाई फीवर होता है। नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स हैं, जिस दिन भी आपको वो मॉस्किटो बाइट करेगा उसके 5वें दिन या 6ठे दिन स्टार्ट होते हैं, और पॉजिटिव जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी आमतौर पर 3 से 4 दिन बाद ही कैलकुलेट होती है। अब रह जाता है कि हमारा जो विज़न है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज मेडिकल साइंस जो है इट्स ए कंप्लीट मेडिकल साइंस, एंड मेडिकल साइंस में ब्रांचेस हैं लाइक एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी एंड यूनानी। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस। हर ब्रांच की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। जहाँ एलोपैथिक सक्सेस है वहाँ होम्योपैथिक सक्सेस नहीं है, जहाँ होम्योपैथिक सक्सेस है वहाँ आयुर्वेदिक सक्सेस नहीं है। बट इन होम्योपैथी वी डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर डेंगू। हमारे पास डेंगू की कोई दवाई नहीं है। यस, हमारा चूँकि सिम्टोमेटिक पद्धति का ट्रीटमेंट है, तो जो जो सिम्टम्स या लक्षण होते हैं किस हिसाब से ही हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गॉड मेड है या जो भी प्रकृति ने बनाया हम उसका सेवन ज़्यादा करें। फल, फ्रूट, सब्जियाँ, बजाय कि मैन मेड क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने चना है, आपने चने की रोटी बनाई, चना भुना हुआ खाया, गो चने का आपने सेवन किया, दैट्स गुड। लेकिन अगर चने को पीस के आपने बेसन बना लिया, उसके पकोड़े खाए, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक्सेस खाओगे तो बीमार होगे। सो इसी तरह से हर चीज़ का हम एग्जांपल ले सकते हैं। आम है, भगवान ने बनाया है, लेकिन हम कच्चा आम तोड़ के अगर उसका पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो वो मैन मेड है, दैट विल डैमेज आवर हेल्थ। सो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ खाएँ, अपने हाइजीन को मेंटेन करें। दूसरा जो है, हमें ये एस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि सारा काम प्रशासन का है। अगर हमारे घर के बाहर गंदगी है
या हमारे घर के आसपास कोई इस टाइप का हो तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी खुद सफाई करें। प्रशासन बहुत हमारी मदद करते हैं, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करने के लिए गाड़ियां भी आती हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमें भी कॉशियस रहना है। जिले के पंचायत चुनावों के अंतिम चरण के मतदान में जिले की 5 पंचायत समितियों में वोट डाले गए। जिले में किस पार्टी का बहुमत होगा, इसका फैसला 29 अक्टूबर को मतदान की गिनती के बाद साफ होगा। प्रदेश में दोनों प्रमुख दल बहुमत का दावा कर रहे हैं। देखना है यह नतीजे किसकी जिला परिषद में सरकार बनेगी। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन के जोड़ों को समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान और निशा होम केयर ने दिया सहयोग। 251 जोड़ों को दिया घरेलू सामान। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति के साथ भामाशाहों का किया सम्मान। ऐतिहासिक स्थल सागर जलाशय में भरे पानी का फिल्ट्रेशन का कार्य हुआ फिर से शुरू। जलाशय सौंदर्यीकरण को लेकर कई बार उठा चुके हैं सवाल। राजस्थान भर में 27 अक्टूबर को आयोजित होगी आरएएस परीक्षा। प्रशासन की तैयारी पूरी। केंद्रीय बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की जुटी भीड़। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।